तो महाराज परीक्षित ने जब सुना कि भैया नाम की महिमा है तो कलयुग पर रीझ गए और कहा, हे कलयुग, मैं तुझे 4 स्थान प्रदान करता हूं। कौन कौन से जानते हैं? द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्माश्चतुर्विधः। बोले रे कलयुग, द्युतम पानम स्त्रिया असूना यत्रा धर्मा चतुर्विधः। द्युतम अर्थात जहां पर जुआ खेला जाए, पानम अर्थात जहां पर मदिरा पान किया जाए, मतलब शराब का पान किया जाए, स्त्रिया जहां पर परस्त्री गमन किया जाए, और चौथा स्थान असूना अर्थात हिंसा जहां पर की जाए। कलयुग तू यहां यहां रहना। महाराज कलयुग ने इस बात को जब सुना तो बोले, महाराज आपने 4 कमरे का मकान तो मुझे दे दिया, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है। और कलयुग अपने परिवार का नाम गिनाने लगा। लोभो नृतम चौर्यनार्यम्भो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभा। बोले मेरे परिवार में लोभ है, अंधतिया ने झूठ है। और महाराज इस प्रकार जब अपने परिवार के विषय में बतलाने लगा तो महाराज परीक्षित ने कहा, जा तुझे एक और स्थान में प्रदान करता हूं, यहां पर तू अब इन 5 जगह पर तू रहना। और कौन सा स्थान दिया जानते हैं? बोले सोने में तू रहना। हमारे यजमान जी बता रहे हैं सोना। बोले सोने में, गोल्ड में, कलयुग। अरे महाराज अगर सोने में मान लीजिए कलयुग का वास है तो भैया जो पवित्री आप पहनते हो अंगूठी, इसमें भी कलयुग है। भागवत के पाठ में अनुष्ठान में सोने की भगवान की मूर्ति लगती है तो भैया उसमें भी पक्के में कलयुग है। आई ना शंका मन में आई कि नहीं आई? आई, क्यों नहीं आएगी? तो बोले भैया प्योर गोल्ड में नहीं है, जो मिलावट का सामान है उसमें है। तो बोले कैसी मिलावट भैया? तो बोले जो अनीति से कमाया हुआ धन है उसमें भैया नीति की रूखी सूखी 2 रोटियां भी बहुत है, लेकिन अनीति का जो धन है ना वह कभी पचता नहीं है, चाहे कितना ही कुछ कर लेना आप। बड़ी सुंदर बात कही गई। अनीति से धन होते हैं वर्ष 7 अरु 5, तुलसी 12 वर्ष में वो तो चला मूल से जा। अनीति का धन यदि घर में आता है तो लगता तो ऐसा भाई खूब पैसा हो गया, लेकिन कहा वर्ष 7 अरु 5, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 साल रहेगा। और महाराज तुलसी 12 वर्ष में वो तो चला मूल से जात। 12 साल के अंदर अंदर जो आपने नीति से कमाया था ना उसके साथ चला मूल से जात, सब कुछ नष्ट हो जाए। इसलिए नीति का धन, यदि आपने काम किया 2 घंटा तो 2 घंटा का पैसा लीजिए, और नहीं तो महाराज कलयुग आ जाएगा आपके घर के पैसे में तो जान लेना सब कुछ चला जाएगा। महाराज ये इस पर कलयुग पर महाराज परीक्षित ने कृपा कर दी और कलयुग इन स्थानों पर रहने लगा। और यदि कोई भी अपना कल्याण चाहता है तो इन स्थानों पर उसे नहीं जाना चाहिए, ये कार्य उसे नहीं करना चाहिए। और महाराज परीक्षित वहां से विदा हुए। एक समय की बात है, स्वयं महाराज परीक्षित भूले और
अपना जो राजकोष है वहां पहुंचे और वहां जाकर एक स्वर्ण का मुकुट देखा तो बड़ा सुंदर लगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा जिसे धारण करता हूं। और महाराज वह जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था। और जरासंध ने तो जीवन में जो भी कमाया सब कुछ तो अनीति का ही है। और उसमें कलयुग का वास पहले से ही था। और महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण किया और चले गए वन में आखेट के लिए शिकार करने गए। और महाराज शिकार करते 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 महाराज परीक्षित को प्यास लगी। अब प्यास लगी तो भैया जल चाहिए। अब वन में व्यवस्था नहीं तो उनको एक आश्रम दिखाई पड़ा। एक आश्रम दिखाई पड़ा तो वहां पर गए महाराज परीक्षित। अब जो मुकुट है उसमें तो कलयुग का वास है। वैसे जाते हैं महाराज परीक्षित तो भाई किसी भी आश्रम में जाके कभी भी जीवन में अनुशासन रखिए, नियम रखिए। यदि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, किसी महात्मा के यहाँ जाते हैं, किसी संत के यहाँ जाते हैं, किसी विप्र के यहाँ जाते हैं तो जाकर सबसे पहला कार्य क्या करना है? प्रणाम कीजिए। आज का व्यक्ति झुकना नहीं जानता। आज का व्यक्ति तो भैया अकड़ में हैरान है, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अरे भैया उस पर ब्रह्म परमात्मा ने कृपा देकर ये मनुष्य का देह प्रदान किया है तो कृपया कर कर मनुष्य बनिए। और महाराज झुकना, जो झुकता है उससे अपने आप चार चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अरे भैया अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अपने से बड़े के सामने आप यदि झुकोगे तो चार चीजें तो बिना मांगे प्राप्त हो जाएंगी। क्या? आयु विद्या यशो बलम। आयु मिल जाएगी। कोई भी एक चीज याद रखना, आप किसी के भी पैर पड़ोगे तो कोई आशीर्वाद क्या देगा? बोले दीर्घायु भव, खूब भैया जुग जुग जीवे, ऐसा आशीर्वाद तो देगा। और विद्या यश, भाई कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? भैया खूब पढ़ लिख कर विद्वान बन, खूब नाम कमा। यशो बलम, और यदि कोई मान लीजिए पहलवान बनने जा रहा है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? बोले बलम, खूब तुझे भगवान बल प्रदान करे। किसी को नाम कमाना है तो बोले खूब यशस्वी भव, बहु यशस्वी भव। तो भैया ये चार चीजें तो फ्री में प्राप्त हो रही केवल झुकने पर। लेकिन आज का आदमी झुकना नहीं जानता। आज का आदमी तो अपनी अकड़ में हैरान है, हमसे बड़ा कौन है। तो महाराज परीक्षित पर कलयुग का प्रभाव आया और जाकर आश्रम में देखा तो भैया समीक ऋषि तपस्या में लीन थे और महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो उसी समय महाराज परीक्षित का आगमन हुआ। कलयुग का प्रभाव, महाराज शमीक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। आकर परीक्षित ने एक संत का अपराध किया। जानते हैं क्या किया? वहीं पर एक सामने एक मरा हुआ सर्प डला हुआ था। महाराज अपने धनुष से उस सर्प को उठाया। कलयुग का प्रभाव देखिए, कलयुग व्यक्ति जैसा स्वयं ढोंगी है वैसा सामने वाले व्यक्ति को भी समझता है। सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। जानते हैं क्यों? बोले ये ऋषि मेरे सामने ढोंग कर रहा है। और महाराज परीक्षित ने जैसे उस सर्प को डाला तो महाराज संत स्वभाव के हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो अपनी तपस्या में लगे थे। और परीक्षित ये अपराध करके, संत का अपराध करके चले गए अपने महल की ओर। उसी समय कुछ समय के पश्चात जो शमीक ऋषि के कुछ शिष्य आए और आकर महाराज जैसे ही देखा शमीक ऋषि को, गए सीधे कहां जानते हैं? शमीक ऋषि का पुत्र है जिसका नाम क्या है? श्रृंगी। उसके पास गए। अब श्रृंगी तो जो है
स्नान कर रहा था नदी में, कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। अब श्रृंगी को आकर शिष्य कहते हैं कि ए श्रृंगी, तू यहां स्नान कर रहा है, वहां जा, तेरे पिता के गले में किसी ने सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। और ब्राह्मण युवान बालक पहुंचा, जाकर जैसे ही अपने पिता को देखा तो महाराज राक्षो वैश्यान ऋषि बालक कौशिकीं जलम उपस्पृश्य वाग्वरजं विससर्जः। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया अपने कमंडलू से और कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षकं सप्तमे हरि। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये मेरा श्राप है। ब्राह्मण बालक ने ये श्राप दे दिया और रुदन करने लगा, रोने लगा। महाराज शमीक ऋषि अपनी तपस्या से उठे और कहने लगे, पुत्र क्यों रो रहा है? अब आप शमीक ऋषि को देखिए, जैसे ही देखा गले में सर्प है तो कोई विशेष ये नहीं कि खुद भी उठकर श्राप देने लगे, नहीं, बड़े आराम से सर्प को उठाया और महाराज बाजू में रख दिया। ये ऋषि का स्वभाव। लेकिन युवान बालक, ब्राह्मण बालक, महाराज रोने लगा ब्राह्मण बालक। और शमीक ऋषि ने कहा, पुत्र क्यों रो रहा है, बता, क्यों रो रहा है, बता। बोले, पिताजी आप जब तपस्या कर रहे थे उस समय आपके गले में जो सर्प डला हुआ था, मैंने इस घटना को देखा तो महाराज मैंने जिसने सर्प उस मरे हुए उस मृत सर्प को आपके गले में डाला है उसे श्राप दे दिया है। और महाराज जैसे ही ध्यान किया शमीक ऋषि ने, देखा पुत्र ये तूने ठीक नहीं किया, अरे ये तो प्रजा के पालन करता, ब्राह्मण संतों का सम्मान करने वाले, महर्षियों का सम्मान करने वाले राजा परीक्षित थे। कलयुग के प्रभाव के कारण उन्होंने इस कार्य को किया, तूने ये ठीक नहीं किया, तुझे उन्हें इस प्रकार श्राप नहीं देना था पुत्र। और महाराज शमीक ऋषि ने कहा, अब तो तूने, भैया ब्राह्मण का वाक्य है, ब्रह्म वाक्य। शमीक ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को भेजा, जाओ जाकर महाराज परीक्षित को बता दो, अरे ए राजा, अपनी मृत्यु को तू सुधार ले। और यहां जानते हैं राजा परीक्षित आए और यहां जैसे ही महाराज परीक्षित आए और आकर महाराज जैसे ही उस मुकुट को उतारा, कलयुग का प्रभाव हटा और महाराज परीक्षित स्वयं रोने लगे, झरझर झरझर अश्रु गिरने लगे कि मैंने आज एक संत का, एक ब्राह्मण का, एक महर्षि का अपराध किया है। महाराज परीक्षित ने सॉरी नहीं बोला, भगवान से महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान इसका दंड मुझे मिलना चाहिए, ये मैंने ठीक नहीं किया, ये अपराध मुझसे हुआ है। और महाराज परीक्षित इस प्रकार भगवान से विनती करते हैं और उसी समय दोनों जो शिष्य हैं शमीक ऋषि के, उनका आगमन हुआ। और महाराज जैसे ही ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण ऋषि आए तो उनका स्वागत किया महाराज परीक्षित ने, चरण धुलाए और महाराज परीक्षित से वार्ता प्रारंभ हुई। सीधे आकर दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि हे परीक्षित, हमारे गुरुजी शमीक ऋषि के जो पुत्र है श्रृंगी, उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया है, आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जाओ जाकर अपनी मृत्यु को सुधार लो। और महाराज परीक्षित रुदन करने लगे कि, और इसलिए नहीं रोए कि मृत्यु का डर है, इसलिए रोने लगे कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि मैंने अभी कुछ ही समय पहले भगवान से कहा था कि भगवान इसका दंड मुझे मिलना चाहिए, और भगवान ने तुरंत ही मुझे उसका दंड प्रदान कर दिया। आप हम जैसे नहीं कि कोई भी गलती की और सॉरी बोलकर एक तरफ कर गए, ऐसा नहीं। भगवान मुझे दंड दीजिए,
और महाराज ये नहीं कि परीक्षित ने वो जो दोनों ब्राह्मण आए थे मृत्यु का समाचार लेकर उन्हें भगा दिया हो, नहीं, उन दोनों ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा दी और महाराज दक्षिणा भेजी शमीक ऋषि और श्रृंगी ऋषि के लिए कि भैया आपने मुझ पर कल्याण किया, आप चाहते तो नहीं आते, 7 दिन बाद में मर जाता, मैं अपनी मृत्यु को सुधार नहीं पाता, लेकिन आपने मुझ पर कृपा की मेरी मृत्यु सुधर जाए, इसलिए आकर इस प्रकार का समाचार प्रदान किया। महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, दक्षिणा दी है।